हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। और ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि विस्फोट जो कि जियो सिनेमा के ऊपर आई है, ये वन ऑफ द बेटर थ्रिलर्स है जो हिंदुस्तान में बनी है। मेरे को तो बहुत मजा आया इसको देखने में। सबसे पहला जो इसकी क्वालिटी है वो ये है कि ये बहुत ही ज्यादा फास्ट पेस है। मतलब आपको सोचने समझने का ज्यादा मौका नहीं देती। 1 मिनट के लगता है थम जा थम जा थम जा, लेकिन इतनी तेज तरीके से जाती चली जाती है। दूसरा, इसका जो स्टोरी का एंटेंगलमेंट है वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। वो दो लेवल पे, एक तो एक किसी की कहानी चल रही है फलाने आदमी की, एक फलाने आदमी की कहानी चल रही है। कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है किसी। मेरा सेम स्ट्रैटेजी ऑफ द सोसाइटी, स्ट्रैटा ऑफ द सोसाइटी से भी नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी इनकी लाइफ एंटैंगल कर जाती है। और वहां होता है फिर एक क्राइम, और क्राइम से कैसे बचते हैं या नहीं बच पाते हैं, ये सारी स्टोरी है। इसके अंदर जो कास्ट है वो भी काफी ज्यादा वंडरफुल है, बट उसमें बाद में आएंगे। जो सेकंड एंटैंगलमेंट मुझे स्टोरी में बहुत इंटरेस्टिंग लगी, कि जिस तरीके से ये एक दो सीन आगे पीछे चलती है, ये नहीं कि सदियां पहले चलेगी। वो काफी अच्छा है। आपको एक सीन दिखाया जाएगा एक पर्सपेक्टिव से, कुछ देर बाद एक वही सीन दोबारा रिपीट किया जाएगा एक डिफरेंट कैमरा एंगल से, और आपको कुछ और इंसान भी इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे जो कि स्टोरी को आगे लेके जाएंगे। तो बहुत ही स्मार्ट स्क्रीन प्ले है, मैं बोलूंगा। और जो सेट डिजाइन है वो मुंबई की गलियां और जो रोड जिस तरीके से रखा गया है वो काफी ज्यादा रियल लगता है आपको। एक रियल टेंशन क्रिएट हो जाती है जब आप कार चेज भी कर रहे हैं, फास्ट चला रहे हैं, तो आपको पता है मुंबई के ट्रैफिक में हम निकल नहीं पाएंगे, तो काफी रियल लगने लग जाता है मामला। अब 2 मिनट के लिए आते हैं यहाँ पर कास्टिंग डायरेक्टर के ऊपर, जिसने बहुत ही बढ़िया काम करा है, क्योंकि उसने रितेश देशमुख, फरदीन खान, ब्रिलियंट एक्टिंग करी है। और फिर मैं उसके ऊपर भी आता हूँ, और उसके बाद फिर प्रिया बोपट, काफी अच्छा उन्होंने भी काम किया। शीबा चड्डा ने क्या एक्टिंग करी है भाई साहब, मान गए। और सीमा बिस्वास ने तो मतलब एक थोड़ा सा डर ही क्रिएट कर दिया। देखो, स्टोरी जो शुरू होती है वो फरदीन खान से शुरू होती है, और आप उसकी एक्टिंग के अंदर बिल्कुल ही मेजमराइज हो जाते हो, और आप ये बोलते हो कि भाई अगर तेरे को इतना कुछ आता था तो तू गया क्यों। और अगर गया तो पहले, अगर इतनी अच्छी कंटिन्यूटी बन सकती थी तो नो एंट्री के टाइम में भी ठीक ठाक एक्टिंग करने लगे थे। लेकिन जो आज जो मेच्योरिटी है, जो ठहराव है, वो काफी ज्यादा जबरदस्त है। नुआंस्ड है, फेस के एक्सप्रेशन है, बॉडी लैंग्वेज है, सब कुछ एक साथ चल रहा है। यानी कि एकम्प्लिश्ड एक्टर। आपको बहुत मजा आ रहा होता है, कहते हैं यार ये उसने तो बहुत बढ़िया काम कर दिया। साथ ही साथ में आपको उसका एक फ्रेंड भी नजर आता है यहाँ पर, जो इसको एक जैकेट देके चला जाता है जिसके अंदर कुछ आप समझ लीजिए कि 2 नंबर का ड्रग्स व्रग्स है। अब वो ये तो क्लीन काम करता है, तो बेचारा टैक्सी ड्राइवर है, लेकिन दोस्ती यारी के अंदर इसको जबरदस्ती रखना पड़ता है, और वहां से सारी भसड़ शुरू हो जाती है। अब कट हो जाता है सीन, और चला जाता है रितेश देशमुख की लाइफ के अंदर अचानक से। फिर आपको लगता है कि यार फरदीन खान ने इतना अच्छा बेंचमार्क सेट कर दिया, लेकिन फिर रितेश देशमुख के जो नुआंसेस आते हैं, मजा ही आ जाता है। रितेश देशमुख की एक वाइफ है, बच्चा है, ये खुद एक पायलट है। और अचानक से इसको कुछ पता चलता है अपनी वाइफ के बारे में, जहां पर ये बिल्कुल पैनिक के अंदर आ जाता है, और कुछ एक्सपोजे करने की कोशिश करता है। बच्चे को छोड़ देता है कैफे के अंदर, और वहां कैफे के अंदर कुछ भसड़ हो जाती है, और बच्चा हो जाता है गायब। अब ये सारी जो स्टोरीज हैं, अपना बच्चा गायब हो जाना, ये कैफे में छोड़ देना, जो रितेश देशमुख का कुछ एक्सपोजे करने निकल जाना, वहां फरदीन खान जो है वो एक जैकेट लेके बैठा हुआ है, जो कि जैकेट भी उड़ गई है कहीं पर, कौन ले गया कोई पता नहीं। तो अब जो उसका दोस्त है वो बंदूक ताने बैठा हुआ है, और ऊपर से चेरी ऑन द केक बोलते हैं ना, जब भसड़ पूरी चरम सीमा की ऊपर होती है, तो सीमा बिस्वास जो है एसिड ताई बन के आ जाती है, और बोलती है कि मेरे को तो भैया अपना माल वापस चाहिए। ये जो भसड़ है, ये आपकी जो एंजाइटी है वो बढ़ा देती है। और कहीं ना कहीं आपको जो रेस अगेंस्ट टाइम का एहसास होना चाहिए इस तरीके के थ्रिलर में, आपको लगातार होता रहता है, फील होता रहता है कि अभी यार, और बच्चा भी है, ये भी है, वो कैसे बचेंगे, एक माँ भी है, उसको भी बचाना है। इतनी सारी चीजें चल रही होती हैं कि आप बोलते हो कि वाओ, पहले तो एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, स्टोरी को डायरेक्टर साहब ने संभाला अच्छा है, कॉम्प्लिकेट इतना ज्यादा नहीं कर दिया कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि किस फ्रेम से किस फ्रेम के अंदर जा रहे हैं। तो डायरेक्टर साहब को भी शाबाशी मिलनी चाहिए। काफी कॉम्प्लेक्स हो सकता था ये मामला, किसी की कहानी में कोई और कहानी एंटर करा देना, फिर निकल के वापस किसी की कहानी में चले जाना, फिर एक ट्रैक पे चले जाना, फिर दोबारा से डाइवर्जन क्रिएट कर देना। ये थोड़ा मुश्किल काम होता है। आई थिंक इट इज़ वेल हैंडल्ड। अब मुझे ये नहीं पता कि कोई ये रीमेक है या फिर किसी का अडेप्टेशन है, ये मैंने इसके ऊपर स्टडी नहीं करी है, लेकिन ये स्टैंड अलोन बहुत एंगेजिंग है। मेरे को बहुत मजा आया इसको देखने के लिए। एंड में कुछ कुछ थोड़ी बहुत खामियां मान सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि एक गाना आ जाता है एंड एंड के अंदर, जो आपको ज्यादा एंटरटेन नहीं करता। आपको लगता है कि अब मैं पीक पे हूँ अपने एक्साइटमेंट के अंदर, इसको खत्म करो, वहाँ गाना आ जाता है। कुछ अगर हम इंडियन ऑडियंसेस की बात करें, तो जो रिलेशनशिप डायनामिक्स होते हैं, जो रितेश देशमुख का जो कैरेक्टर जिस तरीके से दिखाया गया, जो उसकी वाइफ के साथ उसका इक्वेशन है, या जो भी आप देखोगे, मैं ज्यादा स्टोरी रिवील नहीं करना चाह रहा हूँ, जो भी इनके बीच में गुफ्तगू होती है, वो आपको ऐसा लगेगी कि इंडियन कल्चर के हिसाब से शायद
ये ठीक नहीं बैठ रही है कॉन्वर्सेशन, बट इफ़ यू आर इन मेट्रोज मे बी यू विल बी एबल टू रिलेट टू दीज कॉन्वर्सेशंस वेल। तो ये जो दिल्ली, बैंगलोर, बॉम्बे, ये जो तरीके के शहर हैं, इसके अंदर इस तरीके की कॉन्वर्सेशन समझ में आना थोड़ा सा आसान है। बाकी जगह पे शायद थोड़ा सा इतना ज़्यादा इससे इत्तेफाक ना रखें। मेरे हिसाब से ये एक अच्छी एक्साइटिंग थ्रिलर है, जो कि रेस अगेंस्ट टाइम का एहसास आपको दिलाती रहती है। ऊपर से म्यूजिक भी बहुत अच्छा, एक्टर्स की परफॉर्मेंस लाजवाब है। इस तरीके की मूवी मैं ऑनेस्टली बोलूँ ओटीटी के ऊपर नहीं, ये मूवीज जो होती हैं ये बड़े स्क्रीन के लिए होती हैं। ये बड़े स्क्रीन के अंदर मजा आता है इसको देखने के लिए। फिर इंटरवल हो जाता है, आपको पता नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है। वहां हो जाती है चिट चैटिंग आपस के अंदर कि क्या होगा, बचेंगे कि नहीं बचेंगे, बचेंगे तो कैसे बचेंगे। थ्योरीज बननी शुरू हो जाती हैं एक सिर्फ 15 मिनट के पॉपकॉर्न के ऊपर। मेरा मूवी शो स्कोर इसके लिए काफी हेल्दी रहेगा। आई विल गिव 3.5 स्टार्स एंड प्लस हाफ स्टार एक्स्ट्रा फॉर फरदीन खान एक्टिंग एंड अ सरप्राइज एलिमेंट विच हैज कम फ्रॉम रितेश देशमुख। क्या इसने पैनिक अटैक मारा है भाई साहब, नेक्स्ट लेवल का, नेक्स्ट लेवल का। तो ब्रिलियंट एक्टर्स, रितेश देशमुख को और ये सारे जो फरदीन खान है ये राइट ऑफ हो रहे थे मेन स्ट्रीम से, लेकिन ओटीटी हैज गिवन देम अ लीज ऑफ लाइफ। ठीक है, देखो, आई एम श्योर यू विल एंजॉय। बाय बाय।